में जो भगवान है वही कण कण में है, हर जन में है, पशु पक्षी में। हम तो सबके लिए आदेश करते हैं, सबकी पूजा करो, जहां जो अवसर मिल जाए, खोजो मत। अगर अवसर मिल जाता, अब आप जा रहे हैं, अब कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा है, अब आप परवाह मत करो अपनी कि हमको कहीं ना फंसा दिया जाए, नहीं नहीं, जी जान से। तो वो भगवान तुम्हारे ऐसे कर्मों को भस्म कर देंगे जो तुम्हें फंसाने वाले थे। यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी माई बहन को कोई त्रास दे रहा है, बीच में खड़े हो गए, उसकी रक्षा कर दी। कहीं कोई पशु पक्षी के साथ असद व्यवहार हो रहा है, हम उसकी रक्षा कर ली। हमें खोजना नहीं, भगवान जब दे दे ऐसा अवसर तो हम उस पर कूद पड़े। तो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। अगर दूसरे के हित में हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल सीता जी की रक्षा के लिए रावण ने पंख काट दिए और तलवार से मारा जटायु को, तो भगवान हरि का रूप धारण करके परम धाम गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना इससे बड़ा था। और परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते। राधा राधा रटो और जहां जिसकी सेवा मिल जाए वो सेवा का अवसर बस चूकने न पावे, उसमें भगवान ही है। पर ये बहुत कठिन बात है। आज इतने लोग स्वार्थी हो रहे हैं, पूछो मत। एक बार हम रात्रि के 11 बजे, पहले की दिनचर्या थी जब ये डायलिसिस शादी नहीं होता था, इसको तो 18-19 वर्ष हो गए किडनी के उससे, तो उस समय माधुकरी वृत्ति से जीते थे। तो 9:15 बजे तक राधा वल्लभ जी की आरती की, फिर 4 घरों में रोटी मांगी, फिर यमुना किनारे पाके 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो ट्रैक्टर का वो जो जोतने वाला होता है ना, उसमें जो गोला होता है जिसमें वो फंसाया जाता है, उस गोले में एक नवीन गाय का पैर फंस गया था और एकदम दृष्टि पड़ी, अरे हमका अगर जरा सा झटका मारेगी तो टूट जाएगा। अब दौड़ के गए, उसके पैर को ऐसा पकड़ा, क्योंकि और कोई उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब इतनी वजन की थी कि उठाया रोका जा नहीं सकता था, तो पैर को पकड़ा कि इसका पैर न हिलने पावे। अब हम लाख कोशिश करें, उठे नहीं। 2-3 आदमी निकले, उनसे कहा भैया थोड़ा सहयोग आप दे दो आकर के। मान लो गाय को थोड़ा सा उछाक देंगे तो इतना पैर ऊपर उठ जाएगा। हम चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। अब हम कितनी देर पकड़े रहे। हमारे मन में आया कि सामने एक घर था कि अगर दौड़ के जाए, गेट खटखटावे तो शायद कोई निकले आवे, पर ये हमें नहीं पता था कि हम दौड़ के जाएंगे इधर वो निकालने की कोशिश में। तो जे ही हम छोड़ के दौड़े से भट्ट से हुआ, क्योंकि वो पशु है ना, निकालने को बस ऐसे टूट गया। बहुत क्लेश हुआ कि अगर वो 3 आदमी जो गए थे हमारा सहयोग कर देते तो हम गाय को बचा लेते। ऐसे ही कई परिस्थितियां आती हैं जिनमें बहुत बड़ा सुकृत हो जाता, लेकिन हम लोग स्वार्थी इतने हो गए हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी। यदि आप किसी शरीरधारी की कभी ऐसी व्यवस्था हो कि वो अव्यवस्थित है और आपकी जरूरत है, तो आप सच्ची मानना, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। आज हम मानवताहीन होते चले जा रहे हैं। नहीं, किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हो सकता है कृपा करें तो वीडियो बना ले, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या यार तुम्हारा पुरुषत्व है, क्या तुम्हारी मनुष्यता है। एक आदमी अत्याचार कर रहा हो, तुम ये देख करके मुंह छुपा के चले जा रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये हमारी समाज कितनी बिगड़ती चली जा रही कि एक नौजवान आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, और वो वहां से लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तब लगता है समाज है। वो जंजीर तोड़ के भाग रहा है, वो गिर पड़ी है और कई गाड़ियों से पीछे आगे निकल जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई उसको घेर नहीं रहा, कोई उसको रोक नहीं रहा। ये अब ऐसे लोग मंदिर में जाके अगरबत्ती लगावें, भोग लगावें, तो मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान ने कर्तव्य को पूजा बताई है। अर्जुन जी को कर्तव्य का आदेश कर रहे हैं, युद्ध कर, कर्तव्य का आदेश। कायरता ये हो जाएगी, ये कर्तव्य नहीं होगा। हाँ, समय मिला तो मंदिर भी गए और फिर समाज में जब आए, अवसर मिला तो उनकी भी सेवा कर दी। कभी कोई भूखा प्यासा सर्दी में कांप रहा है गरीब, हम अपनी जैकेट उतारी दे दी, पहन ले भाई, मैं तो काम चला लूंगा, जब कभी फिर अवसर आएगा खरीद लूंगा, आज तू ठंडी से कांप रहा है,
भगवान उसके अंदर बैठे, हो गई सेवा। तो मुझे लगता है कि देवी या देवता इनकी तो सेवा हमें सबकी करनी ही है जितना भाव बन सके, लेकिन हमें समाज की सेवा जरूर करनी है। कोई पशु पक्षी कहीं कोई ऐसा अवसर आ जाए सेवा का तो कूद पड़े, चिंता न करे, फिर भगवान जो उसका परिणाम देंगे वो बहुत मंगलमय होता है। इन सब रूपों में भगवान ही विराजमान है, इन सब के हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है जी। देवी श्री मैत्री अनंत सरस्वती जी, ब्रह्मानंद आश्रम, कुरुक्षेत्र। राधा राधा राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज जी 2004 से 2009 तक सुमिरन और स्वाध्याय चरम सीमा पर था, आनंद भी बहुत था, परंतु प्रतिकूलता आने पर वो अवस्था खो गई। वो अब लौटेगी, इसी प्रतीक्षा में तड़प रही हूँ, क्या वो लौटेगी महाराज जी? मार्गदर्शन। था में संशय था नहीं, वो है, इस पे टिकना चाहिए, इसीलिए वो चला गया, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ लगा। सत्य समझना, साधना में साधक की जो चूक होती है, एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ त्रिभुवन का सुख है, त्रिभुवन का धर्म कर्म है। अगर लक्ष्य भूला, उससे बड़ा कुछ हुआ तो साधना में बाधा पड़ जाएगी। अब आप खोज लीजिए इसी को, एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ पूरा त्रिभुवन है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने आराध्य देव को आधे क्षण के लिए भी ना भूले, उसे महाभागवत उपासक कहते हैं। या हमसे कोई त्रुटि हो गई, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पद, कोई धर्म, कोई कर्म हमारे आराध्य देव से बढ़कर हो गया, इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ गई। जैसे जल पीने जाए और सरोवर में सेवार हो, सेवार समझते ना, जो जल के ऊपर होता है, तो अज्ञानी तो समझेगा यहां हरा हरा है, जल है ही नहीं, लेकिन विवेकवान उसको ऐसे हटाएगा। अब हटाने मात्र से पानी पीने को नहीं मिलेगा, उसे हटाओ और हटाओ और हटाओ और हटाओ। अगर हटा के वो ऐसे किया तब तक वो सिवार ढक लेगा, समझ रहे ना? तो आपने हटाने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं हटा पाए, और कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धर्म, कर्म प्रभु से बढ़कर हो गया, उसी ने हमको गिरा दिया। इसीलिए एक श्लोक है, उसे बहुत ध्यान से, गीता जी का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। केवल मेरा महत्व रहे बस। जिस कर्म से, जिस धर्म से, जिस योग से, जिस ज्ञान से भगवत विस्मरण हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त धर्म कर्म साधना का यही फल है, निरंतर मेरे आराध्य देव का चिंतन। आपने चिंतन पर महत्व नहीं किया तो ठगों ने लूट लिया। अब विवेकवान हो, आपको पता चला मेरी थैली से माल चुरा लिया गया, अब फिर समेटो और उन ठगों पर नजर रखो। वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। घर के अंदर ही चोर बसे हुए हैं। हमारे अंदर ये जो षट विकार हैं, जो राग है, द्वेष है, जो मान प्रतिष्ठा की चाह है, या किसी भी तरह की साधना का आम है, ये चोर हैं, वो चुरा लेते, हम जान नहीं पाते। और परम चतुर शिरोमणि यदि गुरुदेव की आज्ञा पर है तो इन चोरों को प्रवेश ही नहीं मिल सकता, ये भी बात समझ लो। हम कहीं न कहीं उनकी आज्ञा का अवहेलनात्मक गेट खोल दिया। अब ये चोर हमारी तिजोरी से चिंतन चुरा ले गए। ये खास बात समझनी है। अगर आज्ञा पर हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तो रावण चोरी नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण रेखा के पार हो गए तो फिर चुरा ले जाएगा। ये नाना प्रकार की दोष वृत्तियां जब तक समूल नष्ट नहीं हो जाती, तब तक साधक को हर समय सावधान रहना है।
का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। क्या विपत्ति? यही चोर मार देंगे, कहीं ना कहीं फंसा देंगे, कहीं ना कहीं आंतरिक वृत्ति हमारी लुट गई। इसीलिए ऐसे साधु साधक उपासक सावधान रहता है, कहीं हमारी वृत्ति प्रभु के सिवा और कहीं महत्व तो नहीं कर रही। प्रभु से बढ़कर हमारी दृष्टि में कोई नहीं है, और अगर ऐसा है तो कभी था शब्द नहीं आ सकता है, यही शब्द रहेगा। बड़ी कृपा है, और उस कृपा का रसास्वादन प्रतिपल उपासक ले रहा है। हमसे चूक हो गई तो था में पहुंच गए, है को भूल गए। जो है उसको हम कैसे भूल गए? हम उसके आशिक हैं, हम उसके भक्त हैं, हम उसके उपासक कैसे भूल गए? क्या कामी कभी कामिनी का चिंतन छोड़ सकता है? क्या लोभी कभी धन का चिंतन छोड़ सकता है? ऐसे भक्त क्या कभी भगवान का चिंतन छोड़ सकता है? ज्ञानी कभी आत्मस्वरूप का विस्मरण कर सकता है? तो इसका मतलब हमसे चूक हो गई, उसको सुधारा जाए। अभी मानव देह है, सुधर सकता है, छूट गया मुश्किल हो जाएगा पक्का। अभी है, हर गलती हर चूक सुधारने का अवसर है, और ये छूट गया तो फिर साधन बनेगा नहीं ना। ये छूट गया तो जितना बंधा हुआ छूटा वही इतना ही बंधा रहेगा, हर योनि में वो बंधन युक्त होता चला जाए। अभी जितना गांठ सुलझा लो, पूरी छोड़ लो, मुक्त हो जाओ। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिलाई। इसलिए जो गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, आराधना है, उस पर तन्मय रहो। अन्य कोई बात तो न रह जाए तो अभी उपासना पुनः जागृत हो जाएगी। क्यों, आपका क्या इस विषय पे राय है? ठीक है महाराज जी। हाँ, कहीं हमसे चूक हो गई ना, चलने वाले से चूक होती, फिसल जाता है। एक सवाल और बन रहा है। हाँ बताइए। वो जो अवस्था आई थी वो भी स्वदेव आई थी, वो जो अवस्था आई थी वो भी स्वतः आई। देखो, गुरुदेव की कृपा जो अव्यक्त रूप से है हर जीव पर होती है, चाहे वो दीक्षा ले चाहे न ले। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो कृपा से तो आए हैं, आप सुन रहे हैं, कृपा से सुन रहे हैं, और अचानक आपके चित्त में एक आनंद का आकर्षण पैदा होगा। वो कुछ समय तक चलेगा, फिर हट जाएगा। अब आपको चलना होगा। जैसे माँ बच्चे को कैसे चलाती है, ऐसे चलाती है ना, गिरने ना पावे पर चलना उसे पड़ेगा। तो जो कभी कभी साधक के, साधु के, भक्त के, उपासक के हृदय में एक अद्भुत स्थिति आती है, वो उसकी साधन जन्य नहीं है, कृपा जन्य है। अब उसे वो संभाल ले तो वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अब चूंकि साधन से तो प्राप्त नहीं हुई तो हम लोग आनंद में बेपरवाह हो जाते हैं। जहां बेपरवाह हुए तो अब वो खाली हम जैसे के तैसे फिर रह गए। हमारी स्थिति यह है, वो कृपा की स्थिति थी। अगर उसी स्थिति को पकड़ ले वो आगे बढ़ता चला जाए तो कभी खाली नहीं हो सकता। पर उस समय क्या होती है, एक आनंद वृत्ति आती है ना, तो उसमें बेपरवाह हो जाते हैं। नहीं, उदासीन अति रही गुसाई, उस समय बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल खिन्न आत्मा, क्योंकि हम उस अल्प सुख में नहीं टिकेंगे, उस भूमा सुख में जाएंगे जिस स्थिति के बाद कभी भी वो विचलित ही नहीं होती है। वो तो कृपा प्रदत्त आती है, आकर्षण आता है। जैसे किसी को नशेबाज बनाना हो तो 10-5 दिन अपनी जेब से खवाइए नशा, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए, तुम्हारे पीछे घूमेगा। ऐसे ही गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। जीव को माया से आकर्षित करने के लिए वो आनंद देते हैं, फिर रोक देते हैं कि अब अपनी स्थिति से चलो, तो घबरा जाता है। पहले तो बहुत आनंद था, अब आनंद नहीं है। पहले तुम्हारे साधना का आनंद था, नहीं, गुरु कृपा का आनंद था। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि तुमने गुरु कृपा की अवहेलना कर दी। कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से देखा जाए, ऐसे हर साधक के जीवन में ये चूक हो जाती है, और जो प्रवीण हैं वो उसको पकड़ करके उसी कृपा बल से आगे चल देते हैं। नहीं तो जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, ऐसे हम दलदल में फंसे, काम क्रोध लोभ मोह मद। हमारे अंदर भगवदानंद स्फुरित कैसे हो सकता है? ये कृपा से स्फुरित हुआ। अब अगर हम उसी को पकड़ ले तो वो कृपा बढ़ती चली जाएगी, वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने कहीं उदासीनता दिखाई उधर से, तो इधर हमारी वृत्ति चली जाएगी। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी कर्म, किसी धर्म, किसी प्रपंच के कार्य में जो भगवत चिंतन रहित हमें कर देता है। आप समझ पा रहे? हाँ, वो कृपा से, गुरु कृपा से आई थी। अब उसको पकड़िए। चूंकि जैसे हमने गुड़ का स्वाद लिया है, तो गुड़ हमारे सामने ना हो तो भी हम चिंतन करें तो स्वाद आ जाएगा। आंवला, मुंह पानी आ जाएगा, मुंह में ले आ जाएगा, क्योंकि हमने स्वाद लिया है उसका। तो भगवदानंद का स्वाद, भजन का जो आपके अंदर आया, उसी स्वाद में आइए, पुनः आइए, अपने चढ़िए,
श्वास श्वास में कई कई बार जो गुरुजी ने मंत्र दिया, नाम दिया, उस अभी देखो जागृत हो जाएगी। अरे आप भगवान के अंश हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप न स्त्री है न पुरुष है, आप अपने को जागृत कीजिए। अभी सारा ज्ञान सारी शक्तियां आपके अंदर है, उन्हें जागृत कीजिए। अब जागृत आपको करना पड़ेगा। चाबी गुरु ने दे दी, तिजोरी आपको खोलनी पड़ेगी। चाबी तो दे दी, जो गुरु मंत्र है वो स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, ज्ञानानंद, जो नाम कहो उस आनंद का, उसकी चाबी है। बार बार मंत्र में चित्त वृत्ति ऐसी तन्मय करते रहो कि कोई विषय चिंतन ना होने पावे, फिर देखो आनंद आ जाएगा। ज्ञानियों की शिरोमणि है हनुमान जी, तभी कह रहे हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। आपका सुमिरन भजन गया कि विपत्ति में फंस जाएंगे। क्या फंस जाए? कोई न कोई नाम रूप, कोई न कोई माया का ऐसा प्रपंच जो हमारे चिंतन का विषय बन जाएगा और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारा लक्ष्य चिंतन भ्रष्ट हो जाएगा, चिंतन रहित हो जाएगा। जी पंकज जी राजस्थान से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पैसों के लालच में सरकारी नौकरी होते हुए भी शराब का काम शुरू कर दिया था। 6 महीने पहले आपके दर्शन व सत्संग के प्रभाव से शराब का काम बिल्कुल बंद कर दिया। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जब पिछले कुछ समय से पुराने पाप कर्म याद आते हैं तो ये लगता है कि मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, मेरा ये जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। इस वजह से मेरे आचरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है एवं जिनका संग मैंने छोड़ा है उनका संग पुनः हो जाता है। महाराज जी, इस मानसिकता को कैसे बाहर निकालें? कदापि तुम्हें विश्वास करना होगा। हमारे भागवतिक सिद्धांत हैं, घोर पापाचारी को भी पावन करने के सिद्धांत हैं। जैसे बड़े से बड़े रोग की औषधियां हैं। हाँ, आप ना समझना चाहें तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो कल तक जो हमारी गलतियां हुई आज हम उनको मिटा सकते हैं, क्योंकि अभी हम जीवित हैं। मर जाए तो फिर बात अलग हो गई, अभी हम जीवित हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। आप राधा राधा नाम जप कीजिए, आप अब अच्छे आचरण कीजिए। धन की प्रधानता रखकर पापाचरण करने की चेष्टा ये हमें दुख प्रदान करने वाली बनती है। धर्म की प्रधानता रख करके धन कमाते हुए परिवार की या समाज की सेवा ये महासुख प्रदान करती है। ठीक है, गलती हमसे ही होती है, दौड़ने वाला ही फिसलता है। इसका मतलब गिर जाए तो वो दौड़ने लायक ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पतित जन ब्रह्म ऋषि बन गए, नीच आचरण करने वाले महात्मा बन गए। जब उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया, वो परम पावन हो गए। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम बहुत गलत हैं, अपने पिता से विमुख होकर बहुत गंदी बातें कर डाली, लेकिन लौटकर हम जब अपने घर आवे, अपने माता पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे, वो थोड़ा कट वचन तो कहेंगे, पर वो पिता है। फिर वो कहेंगे देखो आज से अब कोई गलती मत करना, घर से बाहर मत निकलना, अब जो भी लगेगा चाहे सब बेचना पड़े मैं तुम्हें बचा लूंगा। जब थोड़ा सा वात्सल्य उनका हमको इतना बल दे देता है तो वात्सल्य समुद्र प्रभु हमें नहीं बचा लेंगे। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं, ये हमारी बात पर विश्वास करो। जब हम कह रहे हैं तो इस बात पर विश्वास करो। भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा है। अपि चेत सुदुराचारो शब्द का होता सांगोपांग, अच्छे से पापाचरण करने वाला, सांगोपांग पापाचरण करने वाला। पर उसको ये समझ में आ गई बात सत्संग से या जैसे भी, यार मैं बहुत पापी हूं, अब भगवान के सिवा मेरे पापों का नाश होने का कोई उपाय नहीं, और भगवान की शरण में होकर नाम जपने लगा। तो भगवान कह रहे साधुरीव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, उसे साधु मानो, अब मैं महात्मा बनाऊंगा। जब भगवान महात्मा बनाएंगे